अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। महिलाओं को सम्मान दो, बराबरी का हक और रोजगार दो। महिलाओं को न अब डरना है, निरंतर आगे ही बढ़ना है, क्योंकि महिला नहीं अब अबला है, ये तो दुर्गा है, भवानी है। हर क्षेत्र में विजय पताका अब इसने लहरानी है। दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आज एक प्रॉमिस चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में गहराई से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समझाया गया है तथा बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया निबंध भी दिया गया है। सालों से दुनिया भर के लोग आज के दिन महिला दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और ये मनाना कब शुरू हुआ? क्या ये वाकई कोई समारोह है या कुछ और? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी मिले। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये आइडिया एक महिला का ही था। क्लारा ज़ेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थीं। उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, लेकिन तकनीकी तौर पर इस साल हम 109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये सवाल तो आपके जहन में भी उठता होगा कि आखिर 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल क्लारा ज़ेटकिन ने महिला दिवस मनाने के लिए कोई तारीख पक्की नहीं की थी। 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि खाना और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल शुरू की थी वो तारीख 23 फरवरी थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च का था और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। के मुकाबले में वेतन कम हुआ करता था, जो कि आज भी वेतन के मामले में बात करेंगे तो वेतन में आज भी आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखती, समानता नहीं दिखती। तो एक आवाज इतिहास में उठी और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला रिपब्लिकन क्लबों ने ये मांग की थी कि आजादी, समानता और भ्रातृत्व का व्यवहार बिना किसी लिंग भेद के लागू होना चाहिए। इसे आप फेमिनिज्म से जोड़कर भी देख सकते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है फेमिनिज्म, जिसके लिए हिंदी में स्त्री विमर्श और नारीवाद जैसे शब्द प्रचलित हैं। तो अगर महिला दिवस के कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो ये महिला दिवस मजदूर आंदोलन से उपजा हुआ है। साल 1908 के आसपास करीब 15,000 औरतों ने यूएस के न्यूयॉर्क शहर में एक मार्च निकाली और कहा कि हमारी नौकरी के घंटे कम करो और बेहतर वेतन की व्यवस्था की जाए। यानी बेहतर वेतन की मांग वो उस समय कर रही थी और साथ में मतदान करने का अधिकार भी वो महिलाएं मांग रही थी। 15,000 महिलाएं, न्यूयॉर्क शहर, साल 1908। ठीक एक साल बाद अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया, लेकिन वो तारीख 8 मार्च नहीं थी। ये बात 28 फरवरी 1909 की है। इसी 28 फरवरी को 1917 में सोवियत संघ ने एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, लेकिन तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में नहीं आया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की जो पहल थी वो एक महिला ने की। उनका नाम था क्लारा ज़ेटकिन। साल 1910 की बात है। डेनमार्क का कोपेनहेगन कामकाजी महिलाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव रखा गया। उस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 17 देश शामिल हुए थे और उन 17 देशों की 100 महिलाएं वहां पर मौजूद थी। उन सभी महिलाओं ने इस सुझाव का समर्थन किया कि हमें इस महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1911 में यूरोप के कुछ देश, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि शामिल हैं, वहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन इसे मान्यता आधिकारिक रूप से नहीं मिली थी। आधिकारिक रूप से इसे मान्यता तब मिली जब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में महिला दिवस को थीम के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। यानी हर साल एक थीम रखी जाएगी और उस थीम पर पूरी दुनिया महिला दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी तरह पहली थीम जो थी, जो संयुक्त राष्ट्र ने रखी थी, उसका नाम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी भी 8 मार्च का दिन नहीं आया। तो सवाल है कि ये दिन आया कहां से? तो क्लारा ज़ेटकिन, जिन्होंने ये सुझाव दिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का, उन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए कोई भी तारीख किसी के सामने नहीं रखी थी। 1917 में जब युद्ध चल रहा था तब रूस में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति, इन दो चीजों की मांग की कि हमें खाना भी चाहिए और शांति भी चाहिए। महिलाओं ने हड़ताल की। उस समय रशिया में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल
हड़ताल शुरू की थी वो तारीख थी 23 फरवरी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च को पड़ता था। यानी जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च, और वहीं से 8 मार्च को ये दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। यानी 8 मार्च उसी दिन को कहते हैं जिस दिन महिलाओं ने हड़ताल करके ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी साल 1917 में। तो 8 मार्च का दिन वहां से सबके सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। आप जानते हैं कि बहुत से देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जाती है। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कई देशों में ये भी प्रचलन है कि महिला और पुरुष एक दूसरे को फूल देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों समान हैं, कोई अंतर हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दूं कि साल 1946 में स्त्रियों की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग गठित किया था, जिसका दायित्व यह था कि विश्व भर में महिलाओं के लिए समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार और समान शैक्षिक अधिकार यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अवसर उन्हें मिले, ये तमाम अधिकारों को याद दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बेहद जरूरी है कि शुरुआत में जो नारीवादी आंदोलन चला था, मैं यहाँ पर नारीवादी आंदोलन की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में जो स्त्रियों के अधिकारों की मांग थी, उनकी लड़ाई थी, वो आज की लड़ाई से काफी अलग है। पहले स्त्रियां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसके तहत शिक्षा और रोजगार का अधिकार, संपत्ति के मालिक होने का अधिकार, मतदान का अधिकार, संसद में प्रवेश पाने का अधिकार, तलाक का अधिकार आदि खास मुद्दे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्त्रियां कानूनी सुधारों के लिए लड़ रही थी और ये संघर्ष आवश्यक रूप से घर और परिवार के दायरे से बाहर का संघर्ष था। लेकिन आज स्त्रियों के सामने ये समस्याएं तो हैं ही, यानी वो कानूनी सुधारों के लिए आज भी लड़ रही हैं, लेकिन अब उनकी लड़ाई उससे कहीं आगे जा चुकी है। यानी अब वो घर के भीतर परिवार द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष, समाज, संस्कृति और धर्म में उनके स्थान को हीनतर समझे जाना, इसके विरुद्ध संघर्ष और बच्चा पैदा करने के अधिकार से लेकर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने तक ये तमाम संघर्ष महिलाओं के संघर्ष में अब शामिल हो चुके हैं। अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो शुरुआती आंदोलनकर्ता थे उनमें प्रमुख थी पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले। इन दोनों ने ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सक्रियता निभाई। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वहीं सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किए, उनके लिए अलग स्कूल खोला। एक तरह से हम उन्हें देश की पहली शिक्षिका कह सकते हैं। ये सच है कि पिछले 200 वर्षों में स्त्रियों ने बहुत से क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। हमारे संविधान में काफी हद तक औरतों को बराबरी का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन इन सबके बावजूद आज भी लगभग हर देश में स्त्रियों को ना समान अधिकार है और ना पूरी तरह से आजादी है। पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों की सत्ता का बोलबाला आज भी है। अगर आप दक्षिण एशिया में देखें तो औरतें सबसे कम मजदूरी वाले रोजगार में संलग्न हैं। बहुत सी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाती हैं और वहां उनकी तनख्वाह बेहद कम होती है। अगर कृषि की बात करें तो वहां पर वो प्रमुख भूमिका निभाती हैं, फिर भी आमतौर पर आप महिलाओं को किसान नहीं मानते। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में महिलाओं के उस योगदान को कतई स्वीकार नहीं किया जाता जो वो मकान को घर बनाने में देती हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें आपको महिलाएं वहां पर मिल जाएंगी। सवाल है कि हम उन्हें मौका कितना देते हैं। यदि मौका मिलने पर महिलाएं इन तमाम क्षेत्रों में अपनी जगह बना सकती हैं, तो अगर थोड़ा सा मौका और दिया जाए, बराबरी का मौका दिया जाए, क्या ये पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात है? नहीं। ये समझना बेहद जरूरी है कि यहाँ सवाल चुनौती का नहीं है, यहाँ सवाल बराबरी का है। यहाँ सवाल किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, ये सवाल है कि आप अपने अधिकार को मांग रहे हैं और हमें उनको उनका अधिकार देना चाहिए। हमें समझना होगा कि एक स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वो उसके साथ साथ एक मनुष्य है, संसार की आधी आबादी है। हर मुद्दा स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, हर मुद्दे पर स्त्रियों का एक दृष्टिकोण है और रहेगा, और हमें उस दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जबरदस्त भाषण। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय अतिथि, आदरणीय अध्यापक और मेरा भाषण सुनने वाली सभी खूबसूरत महिलाएं, आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार न हो। पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है। महिलाओं की हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं का महत्व शब्दों में वर्णित करना आसान नहीं है। महिला समाज का अभिन्न अंग है। हमारे देश में अनेक महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई, जिजामाता, सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा आदि अनेक महान नारियां पुरुषों से कम नहीं है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी है, उसने अपनी सोच को बदल दिया है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक के हर क्षेत्र में वह अपनी योग्यता साबित कर रही है। कोरोना जैसी विश्व महामारी में स्वास्थ्य, जरूरी सेवाओं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिकाओं में महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जब वो जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करें,